Hi everyone, hope you are doing well. In previous class, we will talk about exercise 2.1. In this exercise, we will talk about the concept of place value and face value. Now, we will move forward and we will go to our next topic, expanded form and standard short form. आज अपन देखेंगे आज का नया जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। मीन्स एक्सपेंडेड यानी होता है मतलब तोड़ना, एक्सपेंडेड मीन्स ब्रेक। तो ब्रेक मतलब हो गया कि इस नंबर को तोड़ना है, तोड़ के बताना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि वो सिंपल एक नंबर है, वही इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। राइटिंग ए नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स digit is known as expanded form of the number। मीन्स कि किसी भी नंबर को जोड़ना है उसके प्लेस वैल्यू से, किससे, उसके प्लेस वैल्यू से, उसे ही क्या बोला गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म बोला गया है। पर इस एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है डिजिट्स, यानी उसकी हर एक डिजिट्स का आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है, उन सबको क्या करना है, ऐड करना है। वही क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट तो समझ में आ गया। सेकंड पैरा में देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर इज गिवन बाय combining the face value of each digit at the correct places। मीन्स जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो प्लेस वैल्यू का जो फेस वैल्यू होती है, मतलब ये है, मान लीजिए एग्जांपल है 3000, 3000 में इसकी फेस वैल्यू 3 है और प्लेस कितना है इसका 1000। तो इसको, उस नंबर को एक करेक्ट प्लेस में आपको लिखना है। उस करेक्ट प्लेस में लिखने के बाद जो नंबर अपन को मिलता है वही नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। देखिए इस एग्जाम्पल को अपन समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे के। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बेटर व्यू मिले। तो देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, इसको पढ़ना आता है क्या नंबर को, आपको अब तक तो पढ़ना आ जाना चाहिए क्योंकि अपन ने 2 एक्सरसाइज क्लियर की है, उसके अंदर पढ़ना भी आपको सिखाया गया है। देखिए कैसे पढ़ा जाता है, इसको कहते हैं वंस, टेंस, 100, देन 1000। तो कितने थाउजेंड है, 3896। तो नंबर क्या हो गया, 3896। ये तो इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको कोई केस को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे, अभी आपको समझाया, हर एक डिजिट का क्या निकालना है अपन को, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कंसेप्ट अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बताइए 3 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3। फिर क्या करना है, आपको सम करना है, सम यानी प्लस का साइन लगाना है। देन आफ्टर 8 है, तो 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो 8 तो लिखना ही है, 8 के बाद 2 0 और लगाने। सिमिलर टू द नेक्स्ट डिजिट 9, 9 तो आपको लिखना ही है, 9 के पास कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो आपको 1 0 लगाना है, तो 90 बन गया। प्लस अब ये 6 है तो आपको क्या लिखना है, लास्ट में 6 लिखना है, इसके क्योंकि इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है। तो ये नंबर क्या था, अब इसकी प्लेस वैल्यू आप बता सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है 1 10 100 1000, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था ताकि इससे क्या पता चले, आपको उसके पोजीशन के बारे में पता चले। देखिए कितना इजी कंसेप्ट है। इजी तब होगा जब आपको उसकी प्लेस वैल्यू निकालना आए, तभी जाके ये कंसेप्ट क्या होगा, आपके लिए बहुत ही इजी होगा। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं आपको समझा दूँ वापस। जैसे राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये पूरे फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन आई थिंक 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, और इस 4 क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ईजी है। मान लीजिए ये नंबर है, इस नंबर के हर एक के क्या निकालना है, दोनों प्लेस वैल्यू निकालना है। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 तो लिखना है, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट में 3 क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। सिमिलरली 6 का निकालना है, प्लस तो सबके बीच में लगेगा, 6 लिख दिया, 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो कितने 0 लग जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे। सिमिलरली प्लस तो लगाना ही है आपको। देन क्या आ गया, 9, 9 के आगे कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो 9 के आगे 1 0 लग जाएगा। प्लस 4, 4 वंस में है, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 4 एज इट इज रह जाएगा। कितना इजी है क्वेश्चन, अगर आप
तो प्लेस वैल्यू का छोटा सा कंसेप्ट आपको पता हो तो आप इजीली कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 3 तो यहाँ पे लिखना है, 1 2 3 3 डिजिट है उसके बाद, तो 3 0 आपको लगाने हैं, प्लस तो लगाना ही है। देन आफ्टर 1 1 ऐसा का ऐसा ही लिखना है, 1 के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 0 इसके आगे लगेंगे। अब 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 0 लिखोगे, 0 के बाद एक डिजिट है तो आप वापस 0 लिखोगे, इसका मतलब क्या होता है 0। और आपने अपने छोटे थे जब आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को 0 से ऐड करो तो आंसर वो का वही आता है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ थे, उसमें आपने 0 रुपीज़ को ऐड किया तो आपके पास कितने रुपए रह गए, अभी 10 रुपीज़ ही रहेंगे, उसमें कोई भी ऐड नहीं होगा, ना तो उसमें कोई सब्सट्रैक्ट होगा। और लास्ट डिजिट इसमें 4 वंस में है तो अकेला ही है तो 4 ही रह जाएगा, इसके आगे कोई भी 0 नहीं लगेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन अपन ने इजीली समझ लिया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी सिमिलर है। 8 का अपन को प्लेस वैल्यू निकालना है, 8 लिख दिया, 1s 10s 100, यानी इसमें 3 0 लग रहे, 3 डिजिट है तो 3 0 मैंने लगा दिया। प्लस 6 की बारी है, अब 6 एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए। फिर 3 लिखा, 3 के बाद एक डिजिट ही तो 1 0 लगा दिए, और 5 को एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। सिमिलरली डी में भी ऐसा ही, आप समझ गए होंगे। 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 5 के 1 2 3 डिजिट है तो मैंने 3 0 लगा दिए। फिर 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 6 के आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए। 4 के आगे एक डिजिट है तो 1 0 लगा दिया, 40 बन गया। और लास्ट 8 है तो मैंने 8 को एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो मैंने कोई भी 0 नहीं लगाए। तो आपको ये इजी सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नंबर को कैसे तोड़ा जाता है उसकी प्लेस के आधार पे, मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस, तो अपन को कैसे इसको ब्रेक किया जाता है। तो एग्जांपल 4 में देखेंगे कि नंबर पहले से ही एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको अपन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो मान लीजिए ये नंबर है, दे रखा है आपको ये नंबर, ये कौन से प्लेस में, 1000 प्लेस में, दिख ही रहा होगा, आपको समझ में आएगा। ये 100 प्लेस में, ये 10th प्लेस में, और ये वंस में। क्यों, क्योंकि ये 10th प्लेस में दिख ही रहा है, एक ही 0 लग रहे हैं, 2 0 लगे तो 100 में, तो 3 0 लगे तो 1000 में। देख लीजिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s 10s 100 1000। 1000 प्लेस में कौन सा फेस वैल्यू क्या है इसकी, 9। 100 प्लेस में इसकी फेस वैल्यू क्या है, 2। 10th प्लेस में इसकी फेस वैल्यू क्या है, 4। और वंस प्लेस में इसकी फेस वैल्यू क्या है, 2। तो इसमें आंसर क्या आ गया, 9242, यानी 9242। तो ये इसका क्या बन गया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म का डिफरेंस क्या है। ये क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। आप स्टैंडर्ड से एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हो, और एक्सपेंडेड से स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना सकते हो। अब अपन चलेंगे एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। नीचे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में अपन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखिए, सबसे पहले अपन किसके पास जाएंगे, 7। तो 7 को तो एज इट इज लिख देंगे। 7 के पास कितने डिजिट है, 1 2 3, तो कितने 0 लगाऊंगा, 1 2 3। तो पहला तो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड डिजिट है 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2। 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो कितने 0 लगाऊंगा, 1 2। नेक्स्ट डिजिट है 9, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 9। 9 के बाद कितने डिजिट है, ओनली 1, तो कितने 0 लगाऊंगा, ओनली 1 0 लगाऊंगा। देन आफ्टर 8, यहाँ पे 8 लिखूंगा। 8 के बाद कोई डिजिट है नहीं, तो अपन 8 के बाद कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। तो ये पहले का आंसर क्या हो गया, पूरा क्लियरली सॉल्व हो गया है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। देखिए 3 है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है। 3 के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो 3 आपको 0 लगाने हैं। मूव टू द नेक्स्ट डिजिट इज 3, तो 3 यहाँ पे लिखना है। 3 के बाद कितने हैं, 1 2, तो 2 डिजिट है तो कितने 0 लगेंगे, 1 2 0 लगा दिए। देन आफ्टर 6, यहाँ पे क्या लिखना है, 6 के बाद कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट बचा हुआ है, तो 1 0 लगा देंगे। और लास्ट डिजिट इज 8, मैंने यहाँ पे लिखा 8 के बाद आपको कोई भी डिजिट दिख रहा है क्या, नहीं, तो आपको कोई भी 0 नहीं लगाने हैं।
तो अपन ने बी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 और सी। तो देखिए 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो 9 तो लिखेंगे ही है। 1 2 3, 3 डिजिट है तो कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3। तो नेक्स्ट आ गया है डिजिट 0। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है। चाहे आप 0 लिखो और 0 के पास आप इनफाइनाइट जीरोस लगाते जाओ तो भी वो नंबर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसलिए इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 0। देन आफ्टर 8, 8 है तो 8 यहाँ पे लिखिए। 8 के बाद कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, तो 1 0 यहाँ पे लगा दीजिए। एंड लास्ट नंबर इज 9। 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 9 को अपन को एज इट इज लिखना है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। अब देखिए इसमें 4 है तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। 4 के बाद 1 2 3 है, 3 डिजिट है तो 3 0 आपको यहाँ पे लगाना है। अब आप तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे अगर आपको इसको क्लियरली समझ में आया हो तो। अगला मैंने 9 लिखा, 9 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए। सिमिलर 2 मैंने यहाँ पे लिखा, 2 के बाद एक ही डिजिट है तो मैंने एक ही 0 लगा दिया। अब 7 लास्ट ही नंबर है, वंस में है, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है तो इसके आगे कोई भी 0 नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ई। देखिए 6 है, 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 6 एज इट इज, 1 2 3 डिजिट तो 3 0 आपको लगाने हैं। 3 है, 3 को एज इट इज लिख दिया। 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 मैंने लगा दिए। सिमिलर 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 के बाद एक डिजिट है तो मैंने यहाँ पे एक 0 लगा दिया। और लास्ट है 9 और इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो मैंने इसको 9 का 9 लिख दिया। कुल मिला के मैंने सबकी प्लेस वैल्यू निकाल दी और सबको ऐड अप कर दिया तो क्या बन गया, वो एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया है। देखिए कितना इजी था, अपन ने क्लियरली इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्योंकि अब ये एक्सपेंडेड में पहले से दे रखा है। अब इसको अपन को क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पहला पोजीशन होता है वंस, टेंस, 100 और 1000। इसके नीचे ही अपन लिखेंगे सारी चीज़ें। देखिए इसमें देखो 1000 में अपन हमेशा पता है आपको 3 0 होते ही, या 1000 को पढ़ने में भी आ जाएगा 7000। जैसे ये लिखा हुआ है 7000, इसकी फेस वैल्यू क्या है, 7 है तो 1000 में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये कितना है 500, 500 में तो 100 वाली प्लेस में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 50 यानी इसमें टेंस में कितना है, 5 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और वंस में 2 है तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया 7554। सिमिलरली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। बी में देखिए 9000 लिखा हुआ है, 1000 की जगह तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ मिसिंग है, 100 तो है ही नहीं यहाँ पे। जब कोई भी नंबर होता नहीं है यानी 100 यानी प्लेस है ही नहीं इसमें, तो उस प्लेस में अपन क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अभी 80 किस में आता है, 10th में आता है, कितना है, 8 है तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। और यहाँ पे 1 है, 1 वंस में है तो 1 यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ये क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है बी वाला, क्योंकि इसमें क्या है, एक मिसिंग प्लेस है और मिसिंग प्लेस की जगह अपन को क्या लगाना होता है, 0 लगाना होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें 981 लिख के आ जाते हैं, पर 981 तो 981 होता है, पर ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है वो 9081 है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। इसमें देखिए ये 1000 प्लेस में क्या दे रखा है, 4, तो मैं 1000 प्लेस के नीचे क्या लिखूंगा, 4। अब यहाँ पे देखिए 100 प्लेस में कितना दे रखा है, 4, तो ये मैंने 100 प्लेस में भी क्या लिख दिया, 4। अब एक मिसिंग है यहाँ पे, कौन सा, 10th वाला। 10th वाला तो है ही नहीं, 10th वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे 10th की जगह क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। और वंस कितना है, 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको उसको समझ के, उसकी प्लेस की वैल्यू को समझ के ही करना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डी। देखिए ये 5000 की जगह क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 5 ही है तो 5 ही आएगा। एंड 300 कितने इसमें, 3 है। 20 10 कितने इसमें, 2 है। और वंस कितने, 5 है। ये तो बहुत ही ईजी था क्वेश्चन, आपको ऐसे ही समझ में आ जाता, कोई ट्रिकी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ई में आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए 8000 तो 8 आ जाएगा। 400 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 10 यानी 1, टेंस में कितने, 10 यानी 1 ही है इसमें बस। और ये 6 इसमें वंस में तो 6 आ जाएगा।
तो अपन ने ये दोनों कंसेप्ट पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोनों चीज़ अपन ने इस पूरे लेक्चर में समझा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस कंसेप्ट को अच्छे से याद करिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जो भी आप आगे आगे क्लास में जाते जाओगे, 4th 5th एंड सो ऑन, तो इन सब में ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपका होमवर्क क्या है, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन को अपने नोटबुक में करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। पीछे का आपने कर चुके होंगे, मैं आपसे ये आशा करता हूँ। जो एक्सरसाइज जो 2.1 और 2.2 में जो क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे होमवर्क के आधार में, वो आपने कर लिया होगा। उसके बाद अपन को ये एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट करना है। किस में करना है, HW वाली कॉपी में करना है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ढंग से करना है जैसा इसमें करवा रखा है। और कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और रेगुलर स्टडी करनी है, और अपना ध्यान रखना है, घर पे ही रहना है, क्योंकि आप जानते हो कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसलिए आपको स्टे सेफ रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।